सो हेलो एवरीवन, आयो कि आप भी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। सो दोस्तों, आज हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि मंडे के लिए हम हमारे पास क्या प्लानिंग रह सकती है। और इसी तरह से हमने भी आपके साथ yesterday की वीडियो के अंदर क्या चीज़ें शेयर करी थी, ठीक है। आप देख रहे होंगे कुछ ना कुछ आपको समझ में आ ही गया होगा अगर आपने कल की वीडियो को देखा है, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसी के साथ अगर आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आओगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको पता चलेंगी। बेसिकली हमारा टेलीग्राम का लिंक जो है, अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन चैनल, जिसमें हमारी जो है बेसिकली लाइव मार्केट कमेंट्री, हमारे जो भी प्रीमियम स्टूडेंट के साथ ट्रेड आइडिया शेयर होते हैं, वो आपको इसी चैनल के अंदर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, व्हाट्सएप का लिंक यानी कि हमने दिया हुआ है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपने कोई भी कॉल का या फिर पुट का ट्रेड होल्ड पे रखा है मंडे के लिए, सो आप एडवाइस ना चाहते हो, आप हमें इसी यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू जो है डायरेक्ट कांटेक्ट हमारे साथ कर सकते हो, सभी चीज़ें जान सकते हो, ठीक है। सो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं अपनी yesterday की वीडियो से। yesterday वीडियो को जैसे हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पर कुछ प्लानिंग करी थी, जिस तरह से आपको पता ही है कि हम गैप अप के बारे में, गैप डाउन के बारे में, ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं। हमने यहाँ पर क्या प्लान किया था कि मार्केट के अंदर जो बेस्ट सिनेरियो वो क्या है। अगर मार्केट के अंदर ये वाला रैली आया है, कंसोलिडेशन भी कर रहा है, तो बेस्ट सिनेरियो जो रहेगा वो अपसाइड का ही रहेगा, ठीक है। तो अगर मार्केट के अंदर हम ये माने कि मार्केट के अंदर ये अप ट्रेंड निकालने के बाद, कंसोलिडेशन करने के बाद अगर नीचे आता है, तो 19,640 के नियर के बाद यहाँ पर एक दो दिन होल्ड करने के बाद फिर से प्राइस है अपर साइड बना सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने शेयर करी थी, और इसी के साथ हमने ये भी एक क्लियर कट कहा था कि मार्केट के अंदर हम यहाँ पर ये जो सिनेरियो है अभी के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, अगर मार्केट जो है अपने अपसाइड जाने के लिए रेडी है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर क्या होता है मार्केट के अंदर, यहाँ पर गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलने के साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से ग्रीन कैंडल बनाई है, उस तरह से लगता नहीं कि अभी इस पॉइंट से नीचे जो है निकलेगा। अब यहाँ पर देखो नीचे आता है, यहाँ से तुरंत रिकवरी करके अपने इन रेजिस्टेंस के नियर यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस मिलता है, और यहाँ से सेलिंग का थोड़ा सा प्रेशर हमें दिखाई देता है। तो उसके बाद यहाँ से फिर से प्राइस बनने के बाद एक रैली फिर से यहाँ से कंटिन्यू होती है। तो हमें ये समझ में आता है कि मार्केट के लिए जो जोन है 19,640 के, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है हम इसको बोल सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक मार्केट के लिए ये सपोर्ट अभी रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कि कैसे चीज़ें आगे के लिए प्लान कर सकते हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस मिला है, ठीक है। यहाँ से फिर से इसको तोड़ा, फिर अपने इन क्लोजिंग प्राइस के नियर का प्राइस एक्शन आप देखो, ठीक है। यहाँ से रिवर्सल फिर से हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी वॉलेटिलिटी जरूर रही है आज के दिन, ठीक है। होप आपने भी कुछ, अगर आपने लॉसेस भी किए हैं, अगर आपके मतलब कि एसएल भी गए हैं, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा ना 2 से 3 ट्रेड के ज़्यादा नहीं गए होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के अंदर चीज़ें जो है आती हैं। सो चलिए अब हम बात करते हैं कि अब हमें आगे के लिए क्या प्लानिंग करनी है। तो इसी के लिए अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा है, कल के एनालिसिस के साथ आज मार्केट ने उसी तरीके से रिएक्ट करा है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्या सिनेरियो रह सकता है। अभी यहाँ से रेजिस्टेंस मिला है, अभी मार्केट उस पॉइंट के ऊपर बना रहा है प्राइस एक्शन। तो बेसिकली ये जो एरिया है 19,733 का, ये अभी के लिए हमारे सामने बन चुका है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। जिसको हम बोल सकते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है, तो बेसिकली हमारे इस सपोर्ट को नहीं टूटना चाहिए, और यहाँ से ही कंटिन्यू रैली कर देनी चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पर पहला जो सिनेरियो है, अगर इन लोस के नियर ओपन होता है, तो हम यहाँ पर इस तरीके का प्राइजेशन देख रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट अपने नियर हाइस के आसपास ओपन होता है, ये वाले हाइस के नियर का, तो जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होगा, हम इसको जो है बाय करेंगे, और 19,845 का फर्स्ट टारगेट होगा, और इसी तरह से 19,900 एंड 20,000 के लेवल तक भी जा सकते हैं। तो ये है दूसरे सिनेरियो। अब हम बात करें अगर मार्केट के अंदर होता है गैप अप, अगर गैप अप होता है इस नियर रेजिस्टेंस के नियर, जो मेजरली बेसिकली इस 2 दिन की कंसोलिडेशन का है, अगर यहाँ पर ओपन होता है, तो हमें ये देखना है यहाँ से बेरिश प्राइस बन रहा है डाउन साइड आने के लिए, या फिर इसके ऊपर प्राइस बना रहा है। तो ये दोनों जो केसेस हैं वो हमें लाइव मार्केट के अंदर ही पता चलेंगी, ठीक है। मैं आपको दोनों के लिए ही ऐसा कहूँगा कि दोनों साइड ही हमें बिग मोमेंटम्स आ सकते हैं, चाहे वो बाय साइड हो
चाहे वो सेल साइड हो, ठीक है, क्योंकि अगर नियर रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस तोड़कर प्राइस में बनता है तो बाइंग का मोमेंटम भी आएगा। अगर रेजिस्टेंस के नियर हमें बेरिश बनते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली सेलिंग का भी ज़्यादा आता ही है, क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट आती है, ठीक है। तो अगर हम बात बात करें मार्केट के अंदर गैप डाउन होता है, तो बेसिकली जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक हम बिल्कुल भी एज अ वो नहीं करेंगे। अगर मार्केट जहाँ पर भी ओपन होता है तो हम सेलिंग का ज़्यादा प्लान नहीं करेंगे, सेलिंग नहीं करेंगे अगर मार्केट इस एरिया के अंदर जो ओपन होता है। अगर यहाँ पर ओपन होता है तो हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, अगर इस एरिया के अंदर होता है तो हम ज़्यादा सेलिंग का नहीं करेंगे जब तक मार्केट इस पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए बस इतना ही है, सो थैंक यू।